डियर पेरेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर। फर्स्ट राउंड की ई काउंसलिंग एंड हो गई है। सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग स्टार्ट है। लगातार बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके मन में कि क्या होना चाहिए, कैसे सीट अलॉट होगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था, हम उसे नहीं चाहते हैं, क्या फिर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे कि नहीं। ए से जेड जितनी भी प्रॉब्लम है हम उसका सबका समाधान लाए हैं। आपको एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर पूरी समस्याओं से उसका क्या निदान होएगा पूरा अवगत कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी बचेगी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, क्या उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? जी नहीं। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत, पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। क्या सीटों का जो है चॉइस एडिट होएगा? जी हाँ, सीट आप बदल सकते हो। मैट्रिक्स का अध्ययन कर लीजिए, सीटों का अध्ययन कर लीजिए। इसके पूर्व में भी हमने वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि उसको आप क्रमवार देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भरिए कहाँ कितनी सीट है, जिससे बच्चे की मेहनत बेकार न जाए। दूसरी चीज, हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता नहीं था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, मिस कर गए थे या किसी भी कारण बस जो भी रहा हो। क्या वो सेकेंड राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं? हाँ, सेकेंड राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। उनको पुनः नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर से आप जो है एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करोगे। 10 सैनिक स्कूल, 15 न्यू सैनिक स्कूल, 15 नए सैनिक स्कूल, 10 पुराने। पहला वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी भरा जाएगा, जहां आपने वो एकदम उसी में इंक्लूडेड है। जैसे किसी बच्चे ने पुंगलुआ भरा हुआ है, वहां उसने पेपर दिया है, तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी उसका पुंगलुआ अपने आप ले लेगा, बाकी 9 भरना है। 2 चीजें हो गई। किसी ने रिकंसीडर किया था, रिकंसीडर किए हो तो क्या हम फिर से चॉइस एडिट कर सकते हैं? जी हाँ, आप फिर से चॉइस एडिट कर सकते हो। जहां आपकी मर्जी हो, फिर स्कूल उसके सीट के अकॉर्डिंग जो है बदल लीजिए। अगर आप एक्सेप्ट कर देते हो, सीट आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। सपोज कीजिए हमको जो है मिला, बिहार में नालंदा मिला, हमने एक्सेप्ट कर लिया। घर पर थोड़ी देर में चर्चा हुई, बात हुई, किसी फ्रेंड ने, किसी ने बताया कि नालंदा दूर पड़ रहा है, जो भी बताया कि इसको ठीक नहीं है, लेना नहीं है। क्या हम फिर दूसरा ले सकते हैं? अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया, आप रिकंसीडर नहीं कर सकते हो। या तो आप वह विद्यालय जाइए, लीजिए, नहीं तो आप अगली वाली काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाएंगे। आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद कोई स्कूल नहीं लेते। किसी ने रिकंसीडर कर दिया, किसी ने रिकंसीडर कर दिया। हमको मिला था घोड़ा खाल मिला, हमको कुंजपुरा मिला, कोई कोई स्कूल मिला, कुछ हमारे मन में आया, हमने रिकंसीडर कर दिया कि चलो हम फिर से सोचेंगे। तो रिकंसीडर कर दिया तो क्या हमें अलॉट होएगा? रिकंसीडर कर देने पर ऑलरेडी मान लिया गया कि वह सीट आपकी कैंसिल है, कैंसिल्ड हो गई। अब आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट काउंसलिंग में आप प्रतिभाग करेंगे, नेक्स्ट काउंसलिंग में जो भी सीट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। सारी की सारी चॉइसेस बदल जाएंगी। हो सकता है कि जो आपने रिकंसीडर किया था वहां के पूरे सीटें भर गई। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। अब स्कूल का अलॉटमेंट आता है। चलिए, काउंसलिंग का हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, काउंसलिंग आपने किया। अब बात आती है कंसीडर, रिकंसीडर कर लिया, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लिया। अब बात आती है आगे की। कोई कहता फीस हम पहले जमा कर दें,
उसका एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है। जब आप जो है सीट आपने एक्सेप्ट किया, पहले तो आप एक्सेप्ट करोगे, आप एक्सेप्टेंस हुई, फिर आप उसमें से डॉक्यूमेंट लगे हुए मेडिकल बनवाओ कराओगे। मेडिकल कराने के बाद उस मेडिकल को लेकर के संबंधित स्कूल में जाएंगे, संबंधित स्कूल में फिटनेस होएगा, फिटनेस और मेडिकल वहां जमा करने के बाद, फिजिकली वेरिफिकेशन होने के बाद तब आप पेमेंट करोगे, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप जो है काउंसलिंग से बाहर मान लिए जाओगे। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट में कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हम देख रहे हैं हमारा डोमिसाइल गड़बड़ हो गया है, हम तो थे राजस्थान के, शो कर रहा है हमारा गुजरात शो कर रहा है। अगर आप राजस्थान के थे, गुजरात शो कर रहा है, डोमिसाइल ई काउंसलिंग में चेंज नहीं होएगी। कैटेगरी आपकी ओबीसी थी, आपने एससी भर दिया, जनरल भर दिया, ई काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज नहीं होएगी, कुछ भी नहीं, इस तरीके की चीज नहीं होएगी। हाँ, बच्चे का नाम कुछ था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्या करेंगे? इसके लिए एफिडेविट अंडरटेकिंग बनवाएंगे नोटरी से, और जब संबंधित विद्यालय में जाएंगे, वो मान्य है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग ले जा करके कि हमारी ये जो है डिस्क्रिपेंसी थी, और बाकी ये डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट बोथ आर सेम, नोटरी लिख देता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ले जा करके उस विद्यालय में सबमिट करेंगे, काउंसलिंग आगे बढ़ जाएगी, सीट आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, धैर्य रखने की जरूरत है। ये काउंसलिंग 2 राउंड तक नहीं चलेगा, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, जब तक कि देश की पूरी सीटें 33 सैनिक स्कूल एंड 49 न्यू सैनिक स्कूल एनएसएस, जब तक कि पूरा फिल नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। 8 में नहीं हो पाएगी 10 करेंगे, 10 नहीं हो पाएगी 12 करेंगे। तो अभी 2 मई से स्टार्ट है, 5 मई तक रात 11:55 तक 11:55 तक आप रात में भर सकते हैं फॉर्म, तो समय से आप फॉर्म भरिए। एनएसएस और सैनिक स्कूल का बहुत जो है भ्रम फैला हुआ है, इसका हम अगले वीडियो में आपको एवरीथिंग एनएसएस क्या है, एसएस नहीं मिल रहा है, क्या एनएसएस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या कमी है, क्या ज्यादगी है, मैं लगभग देश के कुछ स्कूलों को छोड़ दो तो सब जगह भ्रमण किया हूं, हमारे यहाँ के टॉपर बच्चे सब जगह मौजूद है, मैं वहां जाकर के देख करके आया हूं, आपको उन अनुभवों से, उन जानकारियों से अवगत कराऊंगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। काउंसलिंग की साइट वही है, कोई उसमें फेरबदल नहीं हुई है, आपको कहीं जाना नहीं है। AISSAC 2024 या पेसा, एक और है, आप जाओगे pesa.ncog.gov.in, इस पर स्लैश करोगे आप, क्या है AISSAC 2024, आप इसको कर दोगे, टाइप करोगे तब भी आ जाएगा, ये करेंगे तब भी आ जाएगा। न्यू कैंडिडेट के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ओनली न्यू कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक और बात, मान लीजिए कोई बच्चा भूल जाता है, उसको पता नहीं चलता, वीडियोस नहीं देख पाता, कोई मेल जाती नहीं, कुछ नहीं पता चल पाता है, पहले राउंड में जो उसने स्कूल भरा था, दूसरे राउंड में वो कुछ करता ही नहीं है, जानते हैं क्या होगा? पहले राउंड में आपने 10 एसएस या एनएसएस, या कोई बच्चा एनएसएस ऑप्ट ही नहीं किया तो एनएसएस में जाएगा नहीं, या किसी ने एसएस नहीं ऑप्ट किया है तो एसएस में नहीं जाएगा। अगर वो पहले राउंड में भरा है, कुछ नहीं किया है, तब भी मान लिया जाएगा कि वो यही स्कूल उसको चाहिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग अपने आप उसके लिए ओके मानी जाएगी, जो इसमें उसको मिलेगा मिल जाएगा। पिछली बार एक और प्रॉब्लम आई थी,
कुछ लोगों ने कहा कि नेट बहुत वीक चल रहा था सर, हमने भरा, लास्ट मोमेंट पे हम लॉक ही नहीं कर पाए। डोंट वरी, लॉक नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन उसकी डेडलाइन होगी, जैसे इस बार की डेडलाइन क्या है, पिछली बार की डेडलाइन 13 थी, इस बार की डेडलाइन क्या है, 5 मई। 5 मई है, रात 11:55 तक अगर आप लॉक नहीं कर पाए, स्वतः लॉक हो जाएगी, सेल्फ लॉक्ड हो जाएगी। आपका जो आपने भरा हुआ है वही विद्यालय आपको उसमें से जो मिलेगा अलॉट हो जाएगा। तो पेरेंट्स, बच्चों, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, टाइम मत वेस्ट कीजिए। दिन में सर्वर थोड़ा डाउन है तो रात में आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको जो है कोई ऐसी दुरूहता ना आए कि सर्वर प्रॉब्लम हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।